तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर में मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो टूरिज़्म होती है ना, किसी भी एक जगह के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। जगह, स्टेट या फिर एक राज्य के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। और बहुत सारे जो देश है वो तो यहाँ पर अपने जो टूरिज़्म सेक्टर है उसके ऊपर यहाँ पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मालदीव की इकोनॉमी यहाँ पर टूरिज़्म के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इसके अलावा ग्रीस, फ्रांस और यहाँ पर जो नीदरलैंड है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनकी जो इकोनॉमी है वो टूरिज़्म के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और अगर यहाँ पर उनके देश में टूरिज़्म ना हो ना, तो उनकी जो इकोनॉमी है वो लड़खड़ा भी जाएगी। जैसे कि हमारे पड़ोसी नेपाल में ऐसा हो गया था। नेपाल की जो इकोनॉमी है वो भी काफ़ी ज़्यादा टूरिज़म के ऊपर डिपेंड करती है। श्रीलंका की भी इकोनॉमी जो है टूरिज़म के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर जो है ना, कोविड के टाइम पर जो टूरिज़्म था वो यहाँ पर पूरा का पूरा जो सेक्टर है वो बर्बाद हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली है कि भाई यहाँ पर अभी तक भी ये जो प्रॉब्लम है वो अभी तक भी सुधरी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जो टूरिज़्म है वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो टूरिज़्म है वो यहाँ पर हर देश, हर राज्य यहाँ पर ये चाहता है कि हमारे राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा जो टूरिज़्म है वो यहाँ पर आए। लेकिन यहाँ पर जो है ना, हमारे ही देश में एक ऐसा भी राज्य है जो यहाँ पर अपने ओवर टूरिज़्म की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और वो स्टेट है यहाँ पर उत्तराखंड। अभी यहाँ पर एक रिलीज़ हुई थी वीडियो, वायरल हुई थी वीडियो, जिसमें यहाँ पर देहरादून की रॉबर्स केव है, उसमें यहाँ पर इतनी भीड़ हो रही है कि भाई यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं है। वहाँ पर रेंग रेंग के लोग चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किलों से चल रहे हैं। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि भाई यहाँ पर जो ओवर टूरिज़्म है उससे कैसे बचा जाए, क्या क्या यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही है उत्तराखंड में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो, डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देहरादून जो है वो उत्तराखंड की कैपिटल है और उसका सबसे बड़ा शहर भी है। तो देहरादून के पास ही यहाँ पर रॉबर्स केव नाम की जगह है, उसको यहाँ पर हिंदी में गुच्चू पानी भी कहते हैं। तो जो रॉबर्स केव है वो यहाँ पर एक बहुत ही संकरी सी जो है ना एक जगह है, जहाँ पर लोग चलते हैं और नीचे जो है नदी बहती है। वैसे वो झरना से पानी निकलता है तो वो यहाँ पर उसके नीचे से आता है। तो यहाँ पर जो है ना बहुत ही ज़्यादा देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पतला सा रास्ता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना वो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर देखने को मिले। लेकिन अभी आपको तो पता है कि जैसे कि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो गर्मी यहाँ पर ऐसी हो रही थी कि भाई यहाँ पर जो है ना लोग पहाड़ों की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे थे। और जो गुच्चू पानी है देहरादून का, वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है कि भाई वहाँ पर पैर रखने की बजाय हुए नहीं है। अब मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, आप वीडियो देखिए कि किस तरह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल रही है गुच्चू पानी में। तो आपने देखा है किस तरह से यहाँ पर जो है ना इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है कि लोगों को चलने की भी जगह नहीं मिल पा रही है। और ये सब चीज़ें जो हो रही है वो ओवर टूरिज़्म की वजह से हो रही है। बहुत सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर रील वगैरह बनाने जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा मशहूर जगह है वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है कि भाई यहाँ पर पूछो ही मत। बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, लोगों को चलने की भी जगह नहीं मिल पा रही है। और कुछ दिन पहले यहाँ पर 4 धाम यात्रा पर भी इतना बड़ा जाम लग गया था कि कई घंटों तक यहाँ पर जो ना लोग जाम में फंसे रहे थे। तो देखने वाली बात है कि भाई यहाँ पर बहुत सारे जो स्टेट है वो टूरिज़्म की समस्या को लेकर यहाँ पर परेशान होता है कि भाई यहाँ पर उनका जो टूरिज़्म सेक्टर है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड है वो यहाँ पर उल्टा है। उसमें यहाँ पर जो है ना इतना ज़्यादा टूरिज़्म हो रहा है कि भाई वो जो स्टेट है वो इतना ज़्यादा परेशान है कि भाई यहाँ पर बहुत सारी जो दिक्कतें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो उत्तराखंड है वो अपने आप में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो उत्तराखंड है उसको यहाँ पर देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हिंदू धर्म से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है। जैसे कि हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, 4 धाम जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगे उत्तराखंड में। तो जो हिंदू धर्म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर उत्तराखंड में देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर पूरे देश भर से, दुनिया भर से जो लोग आते हैं वो यहाँ पर इस स्टेट में आते हैं। तो अपने आप में इसकी जो वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस चीज़ की वजह से उत्तराखंड में ओवर टूरिज़्म बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस समस्या से बचने के लिए जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर क्या करे वो मैं बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर जो टूरिस्ट है वो यहाँ पर जो है ना जो दूसरी कम मशहूर जगह है, जो शांत जगह है,
वहाँ पर जाने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर जो उत्तराखंड है पूरा पूरा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पर मसूरी, देहरादून, नैनीताल, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऋषिकेश, हरिद्वार यही जगह नहीं है, बल्कि यहाँ पर बहुत सारी जगह दूसरी भी है। जैसे कि मैं यहाँ पर बिजनौर में रहता हूँ, तो बिजनौर के पास सबसे पास जो हिल स्टेशन है वो है यहाँ पर लैंसडाउन। तो जो लैंसडाउन हिल स्टेशन है बहुत ज़्यादा शांत है, इतनी भीड़ है ही नहीं वहाँ पर। तो लोग जो है ना वो यहाँ पर ऐसी जगह पर जाने की कोशिश करें कि जहाँ पर कम भीड़ हो। तो लैंसडाउन जो है वो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया एक एग्जाम्पल है। और इसी तरह से यहाँ पर उत्तराखंड में बहुत सारी दूसरी ऐसी भी जगह है जहाँ पर कम भीड़ है। तो यहाँ पर जो है ना वहाँ पर भी जो लोग हैं वो यहाँ पर लुत्फ़ उठा सकते हैं नज़ारों का भी और दूसरी चीज़ों का भी। और इसके अलावा यहाँ पर जो लोग हैं होटल में ठहरते हैं ना, तो वो होटल में, बड़े बड़े होटल में ना ठहरे, बल्कि वो यहाँ पर होम स्टे में या फिर लॉज में या फिर किसी हॉस्टल में ठहरे। होम स्टे वो होता है कि भाई यहाँ पर जो आम लोग होते हैं वो अपने घर में ही 2-4 कमरे ऐसे रख देते हैं ताकि यहाँ पर गेस्ट से वो यहाँ पर जो है ना वो इनवाइट करे और गेस्ट से वो थोड़ा सा पैसा कमा ले और उनकी रोज़ी रोटी चलती रहे। तो होम स्टे वो होते हैं। जो लॉज होती है वो यहाँ पर छोटे छोटे कमरे बने हुए रहते हैं। और इसके अलावा जो हॉस्टल होते हैं वो एक ही कमरे में यहाँ पर कई सारे बेड लगे होते हैं ताकि यहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तो यहाँ पर एकोमोडेट कर सके। लेकिन यहाँ पर उनका जो किराया होता है वो यहाँ पर कम होता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर छोटे होटल यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया जो है ना सुविधा दे सकते हैं। बड़े होटल के मुकाबले यहाँ पर जो छोटे होटल है वो अपनी सुविधा के ऊपर बढ़िया खर्चा करते हैं। खर्चा क्या, यहाँ पर उनका जो खर्चा होता है वो कमी होता है, तो ऐसे में वो सर्विस बेटर दे पाते हैं। तो जो लोग हैं वो यहाँ पर बड़े होटल में ना ठहर के इन छोटे छोटे होटल में भी ठहरे ताकि यहाँ पर जो छोटे लोग हैं उनका भी काम ज़्यादा बढ़े और आपको भी यहाँ पर जो है ना घूमने फिरने में ज़्यादा मज़ा भी आए। और इसके अलावा यहाँ पर जो अपनी जो ट्रिप करने वाले हों, जहाँ पर भी कभी भी घूमने वाले हों, तो वीकेंड में ना रखो, यानी कि शनिवार और रविवार है ये 2 दिन ना हो, तो तब यहाँ पर आपको जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आपको तो पता है कि जब शनिवार और रविवार होता है तो यहाँ से जो दिल्ली है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है और यहाँ पर 6-7 घंटे के ड्राइव में यहाँ पर उत्तराखंड में आ जाते हैं लोग और यहाँ पर जो है ना वीकेंड जो है ना उत्तराखंड में काटते हैं और यहाँ पर घूमने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसे में जो वीकेंड होता है उसमें यहाँ पर ना आए, बल्कि यहाँ पर जो दूसरे दिन होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन दिनों में भी यहाँ पर जो है ना आने की कोशिश करें। क्योंकि यहाँ पर ऐसे में यहाँ पर आपको जो होटल मिलने की चांसेस है, रूम मिलने के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और यहाँ पर आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पर बेहतर होगा। आप चाहे किसी भी गाड़ी से आए, यहाँ पर आपको यहाँ पर जाम मिलने की जो चांसेस है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। तो यहाँ पर जो ओवर टूरिज़्म है उसकी वजह से यहाँ पर उत्तराखंड काफ़ी ज़्यादा जो है ना दिक्कतों में आ गया है। तो ऐसे में यहाँ पर आपको यहाँ पर अपने सोच समझ के हिसाब से जो है ना अपनी जो ट्रिप है उसको प्लान करना चाहिए। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।